उत्तर प्रदेश के संभल से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल प्रशासन की कार्रवाई लगातार संभल में जारी है। आज संभल हिंसा के कथित मास्टरमाइंड और देश के सबसे बड़े ऑटो लिफ्ट शारिक साठा के खिलाफ योगी सरकार का हंटर चला है। लंबे समय से फरार और दुबई में बैठकर अपना नेटवर्क चला रहे शारिक साठा की संपत्ति कुर्क करने के लिए आज प्रशासन ने ढोल पिटवाकर मुनादी कराई। हत्या, लूट और जालसाजी जैसे 69 मुकदमों के आरोपी इस अपराधी पर शिकंजा कसने के लिए भारी पुलिस बल संभल के दीपा सराय पहुंचा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को हिंसा हुई थी। उस भयावह हिंसा को कोई नहीं भूल सकता। हिंसा के दौरान पथराव, फायरिंग और आगजनी में भीड़ में शामिल बिलाल, नईम, कैफे और अयान की गोली लगने से मौत भी हो गई। जांच में हिंसा भड़काने व हत्या की साजिश रचने में शारिक साठा का नाम सामने आया था। प्रशासन ने इसके मुख्य साजिशकर्ता के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन शुरू किया है। हैरानी की बात यह है कि शारिक साठा इस वक्त हिंदुस्तान की सरजमी पर नहीं बल्कि दुबई में बैठकर अपना काला साम्राज्य चला रहा है। लेकिन यूपी पुलिस ने साफ कर दिया है कि अपराधी 7 समंदर पार भी हो तो उसकी संपत्ति को पाताल से भी ढूंढ निकाला जाएगा। संभल का मोहल्ला दीप सराय आज सुबह से ही छावनी में तब्दील नजर आया। बुधवार की सुबह जब तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार और अपर पुलिस अधीक्षक कुलदीप कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और पीएस की टुकड़ियां यहां पहुंची तो पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। ढोल की गूंज के बीच पुलिस के मुनादी करने वाले ने साफ शब्दों में ऐलान किया कि मास्टरमाइंड शारिक साठा लंबे समय से फरार है और यदि वह न्यायालय के समक्ष पेश नहीं होता तो उसकी चल अचल संपत्ति को सरकारी कब्जे में लिया जाएगा। पुलिस फाइलों में शारिक महज एक अपराधी नहीं बल्कि एक शातिर सिंडिकेट का मुखिया है। उस पर हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट, चोरी और जालसाजी के 69 संगीन मुकदमे दर्ज। उसे भारत का सबसे बड़ा ऑटो लिफ्टर कहा जाता है जिसका नेटवर्क कई राज्यों में फैला है। जांच में ये भी सामने आया कि 24 नवंबर को संभल में हुए बवाल के दौरान शारिक ने ही उपद्रवियों को हथियार की सप्लाई की थी और भीड़ को भड़काने के लिए डिजिटल माध्यमों को सहारा लिया था। फिलहाल वह दुबई में बैठकर सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहा है, लेकिन पुलिस ने उसकी जड़ों पर अटैक करना शुरू कर दिया है। प्रशासन की कार्रवाई ने बता दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं। शारिक साठा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी पुलिस उसकी 2.31 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। 2009 से ही पुलिस की नजर इस गैंग पर थी। जांच में पाया गया था कि उसने अपनी पत्नी गुले रोशन और रिश्तेदारों के नाम पर करोड़ों की बेनामी संपत्तियां बना रखी है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि संपत्ति के दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है और कुर्की की ये प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक ये माफिया घुटने नहीं टेक देता। इस कार्रवाई पर संभल एसपी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। जनपद संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा, जो कि यहाँ से 2020 में भारत से फर्जी पासपोर्ट के माध्यम से भाग के दुबई चला गया था। उस व्यक्ति की कई राज्यों की पुलिस को तलाश है। इसके ऊपर 69 मुकदमे विभिन्न राज्यों में दर्ज हैं। 24 नवंबर 2024 को यहाँ पे जो हिंसा हुई थी उसका ये मास्टरमाइंड है। जंगी ऐप के माध्यम से अपने गुर्गों से बात करता था। इसका एक गुर्गा, मुख्य गुर्गा जिसका नाम गुलाम है, वो अभी वर्तमान में मुरादाबाद जेल में बंद है। इन सब लोगों के द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के भरपूर प्रयास किए गए। इन सभी प्रयासों के बावजूद पुलिस है वो अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी। तो इसलिए माननीय न्यायालय से 2 केसों के अंदर इसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई है और वो भी करवाने के लिए आग्रह किया गया था। इसके आधार पे ये कुर्की की कार्रवाई आज की जा रही है। जिस मकान में वह स्वयं अपनी पत्नी के साथ में रहता था उस मकान को कुर्क किया गया है। बाकी जो इसके रिश्तेदार रह रहे हैं उन भागों को छोड़ दिया गया है और अब इसके खिलाफ परमानेंट वारंट इश्यू भी हो गया है। इसके आधार पे रेड कॉर्नर नोटिस भी है, वो भी इश्यू करवाया जाएगा और इसको जल्दी गिरफ्तार करके भारत लाके माननीय न्यायालय के सामने पेश भी करवाने के प्रयास किए जाएंगे। और बाकी इनके ऊपर जो मुकदमे हैं उनमें ट्रायल इन एब्सेंशिया, मतलब इसकी मौजूदगी नहीं होने के बावजूद इन सभी मुकदमों के अंदर जो ट्रायल है वो जारी रहेगा और इसको ट्रायल इन एब्सेंशिया में इसको सजा भी सुनवाई जा सकती है। उसके लिए प्रभावी पैरवी जनपद पुलिस के द्वारा की जा रही है। संभल पुलिस का ये कदम उन सभी लोगों के लिए कड़ा संदेश है जो सोचते हैं कि सरहद पार बैठकर वे भारत की शांति व्यवस्था से खिलवाड़ कर सकते हैं। शारिक साठा की संपत्ति कुर्क होना महज एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि उन पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में कदम है जिन्होंने हिंसा में अपना सब कुछ खोया। अब सवाल ये है कि क्या शारिक साठा कानून के आगे सरेंडर करेगा या फिर पुलिस उसे इंटरपोल के जरिए वापस लाने की तैयारी करेगी। संभल की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।
देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।